Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SPSS Data Analysis and Interpretation Series lecture number 9. In this lecture we will study moderation analysis और moderation analysis जो है unlike mediation analysis जो कि direct path को indirect path में तब्दील कर देता है, moderation analysis कोई से independent और dependent variable के relationship को strengthen और weaken करता है। हमारे पास एक डेटा मौजूद है और उस डेटा में 30 इंडिविजुअल्स का डेटा लिया गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल साइकोपैथी का था जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रीमिज्म था। और इसमें मॉडरेटर का रोल जो है वो रिसर्चर ये स्टडी करना चाह रहा था कि ओपननेस कैसे इसको मॉडरेट कर सकती है। अर्लियर लेक्चर में हमने मीडिएशन का एनालिसिस देखा था, जबकि मॉडरेशन के एनालिसिस में कुछ इस तरह का पाथ बनता है कि वो डायरेक्टली जो है वो इस रिलेशनशिप को जो कि आईवी और डीवी के दरमियान मौजूद है उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, यानी उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। तो हम अपना डेटा एनालिसिस के लिए डेटा को ओपन करते हैं, डेटा व्यू में जाते हैं हम एसपीएसएस में और 3 वेरिएबल्स हम यहाँ पे अगेन डिफाइन करेंगे। पहला वेरिएबल हमारा आईवी हो जाएगा, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, और दूसरा हमारा अगेन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा हमारा जो है वो वेरिएबल आ जाता है जो कि हमारा मॉडरेटर होगा। हमने तीनों वेरिएबल्स को एंटर किया और उसके बाद हमने इसका जो है वो प्रॉपरली अब डेटा एंटर करेंगे। तीनों वेरिएबल्स एंटर करने के बाद हमने वन बाय वन तीनों वेरिएबल्स का डेटा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा जो है वो कुछ ऐसा है, 67 48 40 48 40। इसी तरीके से हम अपने सारे केसेस का डेटा एंटर कर लेंगे। हमारा डेटा एंटर हो चुका है और हम जो है फर्दर एनालिसिस में जाने से पहले एक और चीज़ परफॉर्म करेंगे जो कि इस डेटा को मज़ीद बेहतर करेगी, और वो है हमारे पास स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स। इसके लिए हम जो है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर को डिस्क्रिप्टिव्स के थ्रू जो है हमारा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर को डिस्क्रिप्टिव के थ्रू जो है स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स में सेव करेंगे। जब हम इनको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में सेव करेंगे तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स सेव होके आ गए हैं, और इसमें आगे जाने से पहले फिर हम इसकी इंटरेक्शन टर्म और मॉडरेशन टर्म हम यूज़ करते हैं, इसको इंटरेक्शन भी कहते हैं। इंटरेक्शन टर्म बेसिकली जो है वो इंडिकेट करेगी कि आया जो इन दोनों का इंटरेक्शन है वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज ला रहा है या नहीं ला रहा। अगर वो सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा तो मॉडरेशन एनालिसिस कंप्लीट होगा, एल्स वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो हमने ये 3 स्टेप इसमें कर लिए। अब हम जाएंगे एनालिसिस की तरफ, रिग्रेशन में जाएंगे और लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। जब हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे तो हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट के उसमें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम अपने इंडिपेंडेंट के कॉलम्स में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि इफ़ हम इंटरेक्शन को ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है, और जब हम स्टेप्स लेते हैं तो उसमें हम लोग आर स्क्वायर चेंज को ज़रूर चेक करते हैं ताकि हमारे पास पता चल जाए कि आया इस इंटरेक्शन टर्म को ऐड करने से कोई चेंज आया या नहीं। और हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक करते हुए कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ हम जो है अपना इसको ओके कर देंगे। जब हम अपना एनालिसिस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल बता देगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितनी इंटरेक्शन इम्पैक्ट के थे, उनको आपस में कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या कहती थी, और फिर प्लस जो है हमारे पास प्रोसेस एंटर हुई